कभी किसी अफसर को सिस्टम से लड़ते देखा खड़ा नहीं, क्योंकि ज्यादातर हार मान लेते हैं। लेकिन जब नवगांव की नई डीएम ने गरीब के साथ इंसाफ करने की ठानी, तो पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ हो गया। धमकियां मिली, हमला हुआ, नाम मिटाने की कोशिश भी, लेकिन वो नहीं टूटी। ये कहानी है डीएम अदिति राठौड़ की, जिसने साबित कर दिया कि अगर एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम झुक जाता है। सुबह का वक्त था। नवगांव शहर की सड़कों पर धूल और शोर हमेशा की तरह फैला हुआ था, लेकिन आज उस भीड़ में एक ऐसी औरत चल रही थी जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। हाथ में कपड़े का झोला, सादी कॉटन की सलवार, चेहरे पर हल्की धूप से थकी पर सधी हुई नजरें, वही थी जिले की डीएम अदिति राठौड़। आज उसने अपनी गाड़ी, सुरक्षाकर्मी और पूरे प्रोटोकॉल को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि उसे सुन सुनकर नहीं, देखकर समझना था कि उसका सिस्टम जनता के साथ क्या कर रहा है। उसने कहा था, अगर मैं हर रिपोर्ट पर भरोसा कर लूं तो मेरा काम खत्म है। मुझे असली नवगांव देखना है, जमीनी नवगांव। बाजार की तरफ कदम बढ़ते हुए वह सोच रही थी, कितनी बार उसे फाइलों में शिकायतें दिखीं, पुलिस का अत्याचार, हफ्ता वसूली, छोटे व्यापारियों की दुर्दशा। पर आज वो उन फाइलों से बाहर निकलकर सच देखने आई थी। भीड़ के बीच एक ठेला उसकी नजर में आया, गोलगप्पे का ठेला, जिस पर लिखा था रमेश चाट वाला। मध्यम उम्र का आदमी, माथे पर पसीना, पर चेहरे पर मेहनत की चमक थी। वह मुस्कुराई, भैया एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। रमेश ने ऊपर देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोला, तीखा या मीठा बहन जी? आदित्य ने कहा, ऐसा बनाओ कि मजा आ जाए। रमेश ने फुर्ती से पूरी भरी, मसालेदार पानी में डुबोई और आदित्य को दी। वो जैसे ही पानी पूरी खाने लगी, तभी पीछे से बुलेट, मोटरसाइकिलों का गड़गड़ाहट भरा शोर सुनाई दिया। 3 पुलिस वाले और एक भारी भरकम इंस्पेक्टर ठेले के पास आकर रुके। वो था इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान। उसकी मूंछें तनी हुई, आंखों में घमंड। बोला, अरे ओ रमेश, फिर से यहां ठेला? कितनी बार समझाया है, सड़क पर धंधा नहीं करना। रमेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। हाथ जोड़कर बोला, साहब बहुत साइड में लगाया है, किसी को परेशानी नहीं होगी, बस रोटी का इंतजाम हो जाए। महेंद्र हंसा, रोटी का इंतजाम? तो फिर हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है इस हफ्ते कमाई बढ़ गई है, दिमाग भी उड़ गया है। रमेश के चेहरे पर डर उतर आया। साहब अभी बोहनी भी नहीं हुई, शाम तक दे दूंगा। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, महेंद्र चौहान ने ठेले पर लात मार दी। पूरा ठेला पलट गया। मसाला, पानी, आलू सब मिट्टी में मिल गया। रमेश घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें सब सड़क पर बिखर गईं। पूरी भीड़ चुप थी, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अदिति राठौड़ अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बस ये क्या तरीका है? महेंद्र चौहान ने मुड़कर उसे देखा। अरे मैडम, बीच में मत बोलिए, अपना काम कीजिए। अदिति बोली, काम कर रही हूं इंस्पेक्टर, कानून का। आप बताइए, किस नियम में लिखा है कि गरीब की रोजी को लात मारना ड्यूटी का हिस्सा है? महेंद्र चौहान की आंखें सिकुड़ गईं। भीड़ में सन्नाटा था। उसे गुस्सा आया कि कोई औरत उसकी बराबरी की बात कर रही है। अरे बहुत आई समाज सुधारक, चल भाग यहां से, वरना थाने में डाल दूंगा, वो गरजा। आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, आप डालिए, लेकिन डालते वक्त याद रखिएगा, कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस के लिए भी। भीड़ में कुछ कानाफूसी हुई। लोग हैरान थे कि यह औरत इतनी हिम्मत से कैसे बोल रही है। महेंद्र के गुस्से की नसें फड़क उठीं। वो पास आया और गुस्से में बोला, बहुत जुबान चल रही है तेरी। और फिर थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी। भीड़ थम गई। आदित्य का चेहरा एक तरफ झुक गया, गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान। लोग सन्न। रमेश ठेले के पास बैठा रो रहा था। महेंद्र ने हंसकर कहा, अब समझ में आया पुलिस से उलझने का अंजाम क्या होता है। आदित्य ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें जल रही थीं, गुस्से से नहीं, संकल्प से। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस बोली, ठीक है, जो करना है कर लो। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। भीड़ में कोई नहीं बोला। लोगों की आंखों में डर था, जैसे हर चेहरा कह रहा हो, यहां इंसाफ की कोई जगह नहीं। आदित्य को पुलिस जीप में धकेल दिया गया।
महेंद्र चौहान बोला, चलो थाने में इसका समाज सुधार निकालते हैं। जीप चल पड़ी। अदिति खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में जो तूफान पल रहा था वह आने वाले नवगांव का चेहरा बदलने वाला था। थाने का लोहे का दरवाजा खड़ाक की आवाज के साथ बंद हुआ। एक छोटा सा अंधेरा कमरा, दीवारों पर गंदे पोस्टर, कोनों में जंग लगे पंखे और एक टूटी कुर्सी। यही था नवगांव का सिटी थाना। अदिति को अंदर धकेला गया। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, माथे पर हल्की चोट थी, पर चेहरा अब भी वही शांत सधा हुआ। महेंद्र चौहान ने हाथ पीछे बांधकर कहा, चल नाम बता, कौन है तू? पत्रकार है, एनजीओ वाली है, या कोई नाटक करने आई थी? अदिति ने बस कहा, नाम पूछने का अधिकार तब होता है जब सामने वाला अपनी ड्यूटी ठीक से निभाए। महेंद्र तमतमा गया। अबे तेरे तेवर तो देखो, लगता है खुद को कोई अफसर समझती है। पास खड़ा कांस्टेबल बोला, साहब छोड़िए ना, ये तो आम औरत लगती है, किसी का वीडियो बना रही होगी। महेंद्र हंसा, अरे भाई आजकल सब सोशल मीडिया वाले बन गए हैं, 2 थप्पड़ पड़ते ही समझ आ जाता है हकीकत। उसने कांस्टेबल से कहा, इसको बैठा दो कोठरी में, पानी भी मत देना। आदित्य को एक तंग सी कोठरी में डाल दिया गया। अंदर 2 और औरतें थीं, एक बुजुर्ग दाई और दूसरी करीब 20 साल की लड़की। दोनों के चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रही थी। आदित्य ने पूछा, तुम लोग यहां क्यों हो? बुजुर्ग बोली, बिटिया मैंने तो बस इतना किया कि नेताजी की रैली के सामने गली साफ करने से मना किया। बोले सरकार का आदेश है और बस उठा लाए। लड़की धीरे से बोली, मैंने थाने में शिकायत दी थी कि मेरे भाई को पुलिस ने झूठे केस में फंसाया है, उसी रात मुझे उठा लाए। आदित्य ने आंखें बंद कीं। अब वो समझ गई थी, फाइलों में जो छोटे छोटे मामले दिखते थे वो दरअसल सिस्टम की सड़ांत का चेहरा थे। थोड़ी देर बाद बाहर से इंस्पेक्टर चौहान की हंसी गूंजी। वो अपने दफ्तर में किसी से फोन पर बात कर रहा था। हां साहब, सब सेट है, शाम तक 20,000 मिल जाएंगे। जो फल वाला और ठेला वाले हैं ना, सब लाइन पर आ जाएंगे। हां, वो औरत जो चिल्ला रही थी उसको भी निपटा दिया है। उसकी बात सुनकर पास के सिपाही ने पूछा, साहब अगर पता चल गया कि वो कोई बड़ी ऑफिसर निकल आई तो? महेंद्र ने ठहाका लगाया, यहां कोई भगवान नहीं उतरता सिपाही, सब डरते हैं पुलिस से। जिस दिन पुलिस डरने लगेगी ना, कानून का मजाक बन जाएगा। आदित्य ने अंदर से सब सुना। उसका गुस्सा अब खामोश नहीं था, वो योजना बन रहा था। रात करीब 10 बजे, थाने में सन्नाटा। महेंद्र अपने कमरे में शराब पीते हुए फाइलें देख रहा था। आदित्य ने धीरे से दरवाजे की जाली से बाहर झांका। एक सिपाही नींद में झूल रहा था। उसके पास टेबल पर थाने का रजिस्टर खुला था। आदित्य ने धीरे से कहा, भाई पानी तो दे दो। सिपाही झिझकते हुए उठा। पानी? ठीक है, लेकिन जल्दी। वो जैसे ही पास आया, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी डीएम अदिति राठौड़ हूं। जो तुम्हारे सामने बैठी है वही। सिपाही के हाथ से गिलास गिर गया। क्या? हां, और अगर तूने एक शब्द भी बाहर निकाला तो याद रख, कल तेरे ऊपर भी जांच बैठेगी। लेकिन अगर मेरी मदद की तो तेरा नाम इतिहास में ईमानदार सिपाही के तौर पर लिखा जाएगा। सिपाही की आंखों में डर और यकीन दोनों थे। मैडम, मैं तो बस नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आप सही हैं, ये चौहान बहुत ज्यादा करता है। बस इतना काफी है, आदित्य बोली। मुझे सुबह तक बाहर निकलना है, सबूत के साथ। सिपाही ने कांपते हाथों से कहा, मैडम मैं सीसीटीवी फुटेज वाला रूम खोल सकता हूं, वहां आज की सारी रिकॉर्डिंग होगी। आदित्य मुस्कुराई, शाबाश, वही तो चाहिए। रात के 11:30 बजे थाने के भीतर 2 परछाइयां चुपचाप सीसीटीवी रूम में घुसीं। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर चौहान सड़क पर रमेश का ठेला पलटते हुए और फिर डीएम आदित्य को थप्पड़ मारते हुए। सिपाही ने जल्दी से फुटेज पेन ड्राइव में कॉपी की। आदित्य ने कहा, इतना ही काफी है, अब कल नवगांव का चेहरा बदल जाएगा। सुबह जब थाने का गेट खुला, महेंद्र चौहान आराम से अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, रुकिए इंस्पेक्टर। वो पलटा, उसी औरत को देखा, लेकिन अब उसके पीछे सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती और पूरा मीडिया था। महेंद्र के चेहरे से रंग उड़ गया।
तुम? आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, मैं नहीं, नवगांव की जिला अधिकारी अदिति राठौड़ बोल रही हूं। पूरा थाना जड़ हो गया। कैमरे ऑन थे, माइक सामने थे। अदिति बोली, कल आपने एक ठेले वाले की रोजी पर लात मारी, एक औरत को मारा और सिस्टम को शर्मसार किया। अब देखिए कानून कैसे जवाब देता है। उसने सिपाही को इशारा किया, फुटेज चलाओ। स्क्रीन पर सब कुछ था, पब्लिक देख रही थी, कैमरे चल रहे थे और इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। आदित्य ने कहा, तुम्हारे लिए जेल तैयार है इंस्पेक्टर, और ये जनता गवाह है कि अब सिस्टम में डर नहीं, इंसाफ की आवाज गूंजेगी। थाने के बाहर अब भीड़ जमा थी। हर मोबाइल कैमरा ऑन था। लोगों के होंठों पर एक ही नाम था, डीएम अदिति राठौड़। किसी ने पहली बार देखा था कि कोई अफसर बिना डर के अपनी ही पुलिस से भिड़ गया। किसी ने कहा, सालों बाद कोई आया है जो सच में हमारे लिए खड़ा हुआ। रमेश चाटवाला भी वहां था, आंखों में आंसू लिए बोला, मैडम, अगर आप नहीं होती तो मेरी आवाज कोई नहीं सुनता। थाने के बाहर जैसे जनता का छोटा सा आंदोलन बन गया था। आदित्य ने माइक संभाला और मीडिया की तरफ देखा। आज का दिन याद रखिए, उसने कहा, क्योंकि आज से कानून के दरवाजे सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं, कमजोरों के लिए भी खुलेंगे। अगले दिन फुटेज वायरल हो गई। नवगांव से लेकर भोपाल तक हर चैनल पर वही खबर थी। डीएम को सादे कपड़ों में पुलिस ने मारा, लेकिन डीएम ने सिस्टम को आईना दिखाया। कई अफसर हैरान थे, कुछ चुप, लेकिन कुछ नेताओं को यह बिल्कुल रास नहीं आया। सीएम ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई। सचिव ने धीरे से कहा, सर, मीडिया में मामला बहुत बढ़ गया है। डीएम अदिति राठौड़ को या तो ट्रांसफर करना होगा या सस्पेंड। मुख्यमंत्री ने आंखें संकरी की। ट्रांसफर, सस्पेंड, तुम लोग भूल गए हो, हम जनता देख रही है। अगर आज हमने सच्चाई को सजा दी तो कल लोग सरकार पर सवाल उठाएंगे। फिर उसने फोन उठाया, डीएम राठौड़ को कहो जो काम शुरू किया है उसे खत्म करे। अब हमें सिस्टम को साफ करना है। दूसरी तरफ आदित्य का मिशन अब बड़ा हो चुका था। उसने जिला प्रशासन के हर अफसर को बुलाया और कहा, अब इस जिले में हर थाने, हर ब्लॉक, हर सरकारी दफ्तर में जनता दरबार लगेगा, जहां हर नागरिक सीधे बोल सकेगा कि उसके साथ क्या गलत हुआ। कुछ अधिकारी हिचकिचाए। एक ने कहा, मैडम, इतना सीधा सिस्टम नहीं चलता, ऊपर से बहुत दबाव है। आदित्य ने टेबल पर हाथ मारा, बस यही तो बीमारी है, ऊपर से दबाव। अब ऊपर सिर्फ संविधान है, कोई आदमी नहीं। जनता दरबार शुरू हुए 3 दिन हुए थे। हॉल में भीड़ लगी थी। किसान, व्यापारी, महिलाएं सब अपनी फरियादें लेकर आए थे। एक बुजुर्ग किसान बोला, मैडम, हमें फसल का पैसा 2 साल से नहीं मिला। बाबू लोग बस फाइल घुमाते हैं। आदित्य ने पूछा, कौन बाबू? वो कांपते हुए बोला, नाम लूं तो नौकरी चली जाएगी। आदित्य ने कहा, नौकरी जाएगी नहीं, नौकरी बचेगी अगर सच्चाई बताओगे। उसने नाम लिया, लेखपाल गोविंद शर्मा। आदित्य ने तुरंत जांच टीम भेजी। 3 घंटे बाद टीम लौटी। गोविंद शर्मा के घर से नकद 12 लाख और किसानों के नाम की खाली चेकबुक मिली। आदित्य ने वहीं मंच से कहा, अब से ये जिला डर से नहीं, भरोसे से चलेगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। किसानों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सालों में पहली बार उन्हें लगा था कि सरकार वास्तव में उनकी है। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम की गहराई में बैठे लोग बेचैन हो गए थे। पुलिस, नेता और कुछ अफसरों का एक गिरोह था जो अब आदित्य को हटाने की साजिश रच रहा था। रात में किसी अंधेरे कमरे में 4 लोग बैठे थे। इंस्पेक्टर चौहान का करीबी सिपाही, एक पत्रकार जो नेताओं से पैसे खाता था, और 2 अफसर जिनकी फाइलें अब खतरे में थीं। उनमें से एक बोला, ये औरत तो पूरे जिले का नक्शा पलट देगी। दूसरा बोला, अगर इसे रोका नहीं गया तो हम सब फंस जाएंगे। तीसरा मुस्कुराया, तो फिर राठौड़ को बदनाम करो, वीडियो बनाओ, झूठी खबर फैलाओ, जनता की ही नजर में गिरा दो। यानी अब जंग सच बनाम झूठ की थी। अगली सुबह सोशल मीडिया पर एक फेक वीडियो फैल गया। शीर्षक था, डीएम राठौड़ का रिश्वत घोटाला। क्लिप में उसे एक व्यापारी से पैसे लेते दिखाया गया, लेकिन वो वीडियो एडिटेड था। मीडिया के कुछ चैनल्स ने बिना जांच किए उसे चला दिया।
लोगों में भ्रम फैलने लगा। कहीं से आवाज आई, शायद बाकी अफसरों जैसी ही है। हम तो इसे मसीहा समझ बैठे थे। आदित्य चुप नहीं बैठी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, आंखों में सीधा भरोसा लिए। मैं झूठे आरोपों से नहीं डरती, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि औरत को बदनाम करके सिस्टम को बचा लेंगे, उन्हें याद रखना चाहिए, सच की ताकत अफवाहों से बड़ी होती है। उसने फिर स्क्रीन पर असली फुटेज चलवाई, जिसमें वही व्यापारी उसे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था और उसने मना किया था। पूरा मीडिया थम गया। लोग फिर बोले, मैडम झुकी नहीं, डटी रही। उस रात अदिति अपने दफ्तर में अकेली बैठी थी। खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देख रही थी। धीरे से बोली, यह लड़ाई आसान नहीं है, पर अब पीछे हटने का वक्त नहीं। वो जानती थी, अब जो भी आगे होगा वो या तो बदलाव होगा या तबाही। रात के 2 बजे नवगांव कलेक्टर ऑफिस की लाइटें अब भी जल रही थीं। फाइलों का ढेर, चाय का खाली कप और अदिति की आंखों में नींद नहीं, बस एक सवाल था, कितना गहरा है ये गंदा खेल। पिछले 3 हफ्तों में उसने 50 से ज्यादा फाइलें खोली थीं। हर फाइल में वही कहानी, घूस, फर्जी ठेके, झूठी जांच रिपोर्ट। जैसे पूरा सिस्टम एक राक्षस बन चुका था जो जनता के खून से पलता था। उसी वक्त उसका फोन बजा। सीएम ऑफिस से कॉल था। मैडम, ऊपर से थोड़ा दबाव है, आप थोड़े दिन सॉफ्ट रहिए, ज्यादा एक्सपोजर से सरकार की छवि खराब होती है। अदिति बोली, सरकार की छवि सच्चाई से खराब नहीं होती, छुपाने से होती है। मैं सॉफ्ट नहीं हो सकती। उसने फोन रख दिया। अब वो अकेली थी सच के साथ। अगले दिन एक और धमाका हुआ। एक स्थानीय अखबार ने फ्रंट पेज पर छापा, डीएम राठौड़ का रिश्ता अंडरवर्ल्ड ठेकेदार से। साथ में एक फोटो जिसमें वो किसी आदमी से बात कर रही थी। वो आदमी कौन था? जांच में पता चला, एक आरटीआई एक्टिविस्ट जिसने भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ सबूत जुटाए थे। मगर फोटो को इस तरह घुमा दिया गया कि वो रिश्वत का सौदा लग रहा था। अदिति के ऑफिस के बाहर पत्रकार, कैमरे और अफसरों की भीड़ थी। कुछ उसके पक्ष में, कुछ खिलाफ। सच झूठ में डूब रहा था। शाम को जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर एक पत्थर पड़ा मिला। उस पर लिखा था, बहुत बहादुर बन रही हो, पर जिंदा हीरो ज्यादा दिन नहीं टिकते। उसने वह पत्थर उठाया, टेबल पर रखा और बोली, ठीक है, डर का जवाब डर से नहीं, सबूत से दूंगी। 3 दिन बाद उसे एक गुमनाम पेन ड्राइव मिली। लिफाफे में बस एक लाइन थी, हाल सत्य देखना चाहो तो ये चलाओ। वो ऑफिस लौटी, पेन ड्राइव लगाई और स्क्रीन पर खुला प्रोजेक्ट फैल्कन फाइल 9 नाम का वीडियो। जैसे जैसे वीडियो चला उसका चेहरा सख्त होता गया। वीडियो में दिखा, इंस्पेक्टर चौहान, एक मंत्री और एक ठेकेदार जिले के विकास फंड को 40 करोड़ से साइफन कर रहे थे। पूरा लेन देन दस्तावेजों समेत रिकॉर्ड था। अदिति ने कुर्सी से उठकर दीवार पर हाथ मारा। यही तो है असली चेहरा। अब वो जान चुकी थी कि यह सिर्फ रिश्वत या सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जनता के पैसे की डकैती थी। रात को उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई। माइक के सामने वो खड़ी थी, आवाज में ठहराव पर शब्दों में आग। नवगांव के लोगों, आज मैं तुमसे कोई राजनीतिक वादा नहीं करने आई हूं, मैं तुम्हें सच दिखाने आई हूं। यह देखो, तुम्हारा टैक्स, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा भविष्य सब बिक चुका था। उसने स्क्रीन पर वीडियो चलाया। पूरा शहर देख रहा था। नेता का नाम, ठेकेदार का नाम, बैंक ट्रांजैक्शन सब खुल चुका था। मीडिया में सनसनी फैल गई। लोगों की भीड़ बाहर इकट्ठा हो गई। कोई नारा लगा रहा था, डीएम अदिति, राठौड़ जिंदाबाद, सिस्टम को सफाई चाहिए। पर ठीक उसी रात जब वो घर लौट रही थी, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ। तेज आवाज, धड़ाम, गाड़ी पलट गई। लोग दौड़े, ड्राइवर जख्मी था और अदिति खून में लथपथ पड़ी थी। कुछ ही देर में पूरे जिले में खबर फैल गई, डीएम अदिति राठौड़ पर हमला। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स सब गूंज उठे। क्या यह हादसा था या साजिश? अस्पताल के आईसीयू में वो होश में आई। चेहरा पट्टियों से ढका था, पर आंखें खुलते ही उसने कहा, लैपटॉप कहां है? नर्स ने कहा, मैडम आप आराम कीजिए। पर वो बोली, आराम बाद में,
यह सिस्टम तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई इसे रोकने ना खड़ा हो। बिस्तर के पास उसके स्टाफ ऑफिसर खड़े थे। मैडम, हमें लग रहा है यह जानबूझकर हुआ है, अदिति बोली। मुझे मालूम है, और अब खेल खत्म होगा। अगले दिन सीएम ऑफिस से कॉल आया। मैडम, आपकी बहादुरी की वजह से सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बना दी है। प्रोजेक्ट फैल्कन की जांच अब राज्य स्तर पर होगी। वो मुस्कुराई, यानी अब असली लड़ाई शुरू हुई है। रात में जब वो अस्पताल की खिड़की से बाहर देख रही थी तो नीचे सैकड़ों लोग मोमबत्तियां लेकर खड़े थे। कोई नारा लगा रहा था, डीएम अदिति राठौड़ अकेली नहीं है। वो मुस्कुराई, आंखें नम थीं, धीरे से बोली, अब ये मेरी नहीं, जनता की लड़ाई है। अस्पताल से छुट्टी के बाद आदित्य राठौड़ ने अपना पहला कदम फिर उसी धरती पर रखा जहां उसकी लड़ाई शुरू हुई थी, नवगांव का पुलिस थाना। वही दरवाजा, वही दीवारें, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जिले की सबसे बड़ी अफसर अब सिर्फ डीएम नहीं थी, वो एक प्रतीक बन चुकी थी, जनता की आवाज का। थाने के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे, पत्रकार, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सबके हाथ में तख्तियां थीं। सिस्टम झुकेगा नहीं, सुधरेगा। अदिति दीदी, तुम पर गर्व है। थाने के अंदर अब जांच कमेटी बैठी थी। इंस्पेक्टर चौहान, मंत्री के सेक्रेटरी और ठेकेदार सभी हथकड़ियों में जकड़े बैठे थे। उनके चेहरे पर वही डर था जो कभी आम लोगों के चेहरों पर होता था। कमिश्नर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, मैडम, आपकी जांच में जो बातें सामने आई हैं वो सिर्फ जिले नहीं बल्कि राज्य की जड़ें हिला देंगी। प्रोजेक्ट फाल्कन में कुल 72 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। पूरा कमरा सन्न रह गया। अदिति बोली, कानून सिर्फ फाइलों में नहीं, जनता के दिल में होना चाहिए। अगर ये सच हम दबा देंगे तो आने वाली पीढ़ी हम पर लांछन लगाएगी। उसी वक्त मीडिया अंदर आई। पत्रकार मीरा, वही जो उस दिन लॉकअप के बाहर खड़ी थी, अब स्टेट न्यूज चैनल की प्रमुख रिपोर्टर बन चुकी थी। मीरा ने कैमरे की ओर माइक किया और बोली, दोस्तों, आज मैं आपको उस महिला से मिलवाने जा रही हूं जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। कैमरा अदिति पर गया। वो मुस्कुराई, फिर बोली, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने बस वो किया जो हर अफसर, हर इंसान को करना चाहिए, सही के लिए खड़ा होना। मुझे मारा गया, बदनाम किया गया, पर मैं टूटी नहीं, क्योंकि मेरे पीछे वो लोग थे जो अब भी ईमानदारी में यकीन करते हैं। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। शंभू पानीपुरी वाला भी वहीं था। उसकी आंखें भीग गईं। वो चिल्लाया, मैडम, आपने हमें इंसाफ दिलाया, अब कोई गरीब डर कर नहीं जिएगा। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, शंभू भैया, अब ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि कोई और गरीब सड़क पर यूं न रौंदा जाए। उसके बाद उसने एक आदेश जारी किया, जिले के हर थाने में पारदर्शिता मॉनिटरिंग बोर्ड बनेगा। हर पुलिस स्टेशन की फुटेज हफ्ते में एक बार चेक होगी। हर शिकायत का जवाब 7 दिन में देना होगा। पूरा प्रशासन उसकी मुट्ठी में नहीं बल्कि उसकी नीयत में था। कुछ हफ्तों बाद राज्य की राजधानी में एक सम्मान समारोह हुआ। मंच पर मुख्यमंत्री खड़े थे। उन्होंने कहा, आज हम एक ऐसी अधिकारी को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने हमें दिखाया कि ईमानदारी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक हथियार है। अदिति मंच पर गईं, मेडल लिया और माइक के सामने बोली, अगर एक डीएम किसी गरीब के लिए खड़ी हो सकती है तो एक आम आदमी भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकता है। हम सब मिलकर इस देश को बदल सकते हैं। भीड़ जय हिंद के नारों से गूंज उठी। रात को अदिति अपने दफ्तर में अकेली बैठी थी। वो उसी पुरानी कुर्सी पर थी जहां कभी उसने डर महसूस किया था। अब वहां सुकून था। खिड़की से बाहर देखा, चांद की रोशनी में नवगांव चमक रहा था। उसके टेबल पर वही पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, बहुत बहादुर बन रही हो। अदिति मुस्कुराई और बोली, हां, और अब बहादुरी ही मेरा धर्म है। सुबह अखबार की हेडलाइन थी, डीएम अदिति राठौड़ सिस्टम की लौह महिला। जनता ने कहा, ऐसी बेटियों पर देश को गर्व है। एपिलॉग। कुछ महीने बाद अदिति को राज्य सरकार ने स्पेशल एंटी करप्शन टास्क फोर्स की चीफ बना दिया। वो अब सिर्फ एक जिले की नहीं, पूरा सिस्टम साफ करने की जिम्मेदार थी। लोग अब कहते थे,
जहां अदिति राठौड़ पहुंचती हैं, वहां से अंधेरा खुद भाग जाता है। आखिरी पंक्ति, सच्चाई की राह मुश्किल है, लेकिन अगर एक औरत ठान ले तो वो अकेले पूरे सिस्टम को झुका सकती है। यह कहानी अदिति राठौड़ की नहीं, उस हर इंसान की है जो डर से ऊपर उठकर इंसाफ की सुबह रचता है। दोस्तों, हमें अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहिए ताकि आगे कोई भी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचें। अगर हम इसी तरह चुप रहेंगे तो लोग हमें दबाते रहेंगे। इसीलिए अपने हक के लिए लड़ो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और हां, हमारे चैनल RDBR स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित और रोमांचक वीडियो जो दिल को छू जाते हैं। धन्यवाद।